नमस्कार। आरपीएससी के वर्तमान पैटर्न के अनुसार जितने भी प्रश्न नए पूछे जा रहे हैं उसी कड़ी में आज अपन एक टॉपिक लेंगे जिसमें राजस्थान एकीकरण से संबंधित जितनी भी समितियां हैं उन सारी जो 4, 5, 6 समितियां हैं उन समितियों को और इसी के साथ राज्य पुनर्गठन आयोग को अपन है जो एक साथ देख लेंगे ताकि आरपीएससी कितना भी डेप्थ में जाकर प्रश्न पूछे वर्तमान पैटर्न के अनुसार तो भी अपन उस प्रश्न को सही कर पाएंगे। तो आज की जो अपनी इस वीडियो की पहली जो समिति है राजस्थान आंदोलन समिति। समिति का नाम क्या है? राजस्थान आंदोलन समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया इसके अध्यक्ष थे। और इसका गठन कब हुआ? तो राजस्थान में मेवाड़ विलय यानी कि उदयपुर विलय के बाद इस समिति का गठन हुआ। इस समिति ने शेष रियासतों के जल्दी विलय की सिफारिश की। तो प्रश्न आएगा निम्नलिखित किस समिति ने शेष रियासतों के जल्दी विलय की सिफारिश की थी मेवाड़ विलय के बाद? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राजस्थान आंदोलन समिति जिसके अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया थे। अगली समिति है बी.आर. पटेल समिति जिसके अध्यक्ष बी.आर. पटेल और सदस्य टी.सी. पुरी व एस.पी. सिन्हा। और चौथे चरण के दौरान ये इसका जो गठन होता है। और गठन क्यों होता है? तो चौथे चरण के दौरान जयपुर व जोधपुर में हुए राजधानी विवाद को सुलझाने हेतु किन के मध्य राजधानी विवाद हुआ? जयपुर व जोधपुर में। इस विवाद को सुलझाने हेतु बी.आर. पटेल समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य टी.सी. पुरी व एस.पी. सिन्हा थे। और इस समिति की सिफारिश पर जयपुर को तो राजधानी और जोधपुर को उच्च न्यायालय दिया गया। प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थापित किया गया? तब आपको आंसर करना है बी.आर. पटेल समिति। और प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से किस समिति ने जयपुर में राजधानी रखने का जो है वो सिफारिश दी? तो आपको अगर बी.आर. पटेल समिति ऑप्शन में है तो आपको बी.आर. पटेल समिति करना है, अन्यथा आपको पी. सत्यनारायण राव समिति है जो उसको ज़्यादा प्राथमिकता देनी है क्योंकि जो फाइनल है वो पी. सत्यनारायण राव समिति के द्वारा जयपुर को राजधानी बनाया गया था। अगली जो अपनी समिति है वो है शंकर राव देव समिति। इसके अध्यक्ष तो शंकर राव देव और सदस्य आर.के. सिद्धवा व प्रभु दयाल। इस समिति का गठन 5वें चरण के दौरान हुआ। और क्यों किया गया? तो मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय करने हेतु इस समिति का गठन किया गया। कौन से चरण में किया गया? तो 5वें चरण में। और सदस्य कौन कौन थे? आर.के. सिद्धवा व प्रभु दयाल। समिति का नाम है शंकर राव देव समिति जिसके अध्यक्ष शंकर राव देव थे। फिर छठे चरण और 7वें चरण में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया यानी कि छठे चरण में कोई ना तो समिति बनी और न कोई विशेष कोई समिति बनी नहीं जिसका प्रश्न आरपीएससी पूछती है। तो फिर 7वें चरण की अपन बात कर लेते हैं जिसमें आप देख सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया जिसने सिफारिश दी कि वे अजमेर, मेरवाड़ा व अबू देलवाड़ा का विलय राजस्थान में किया जाए। और एमपी का जो है सुनेल टप्पा और राजस्थान का जो सिरोंज है इसको जो है अदला बदली की गई यानी कि सुनेल टप्पा राजस्थान का था उसे एमपी को दिया गया और एमपी का सुनेल टप्पा था उसे राजस्थान को दिया गया। इस दौरान एक समिति का गठन होता है मुनि जिन विजय सूरी समिति जिसके अध्यक्ष मुनि जिन विजय सूरी को बनाया गया और इसके सदस्य दशरथ शर्मा यानी कि इतिहासकार दशरथ शर्मा इस समिति के सदस्य थे। इस समिति का गठन क्यों किया गया? तो इस समिति ने राज्य पुनर्गठन आयोग को अबू देलवाड़ा का विलय राजस्थान में करने के लिए जो है सिफारिश दी थी और इस सिफारिश को माना गया। और इसी समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा अबू देलवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया। और ये जो है राजस्थान का सिरोंज एमपी को और सुनेल टप्पा है जो राजस्थान में मिलाया गया। अगली जो समिति है इसका गठन राज्य पुनर्गठन आयोग और मुनि जिन विजय सूरी समिति के बाद में होता है। और इस समिति ने जो मुख्य उद्देश्य था इस समिति गठन का वो था 7वें चरण में जयपुर व अजमेर में किन दो में? जयपुर व अजमेर में राजधानी को लेकर विवाद हुआ जिससे सुलझाने हेतु इस समिति का गठन किया गया। और इस समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण राव, सदस्य बी.के. गुहा व वी. विश्वनाथन थे। और इस समिति कौन कौन सी सिफारिशें हैं वो अपन देख लेते हैं जिसमें राजधानी जयपुर को बनाया गया। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रश्न आ जाए निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी जयपुर बनेगी तब आपको आंसर पी. सत्यनारायण राव समिति करना है। और यदि पी. सत्यनारायण राव समिति ऑप्शन में नहीं है तब आप बी.आर. पटेल समिति कर सकते हैं। हालांकि ऐसे प्रश्न आए कि जोधपुर में उच्च न्यायालय किस समिति की सिफारिश पर दिया गया तब आपको बी.आर. पटेल समिति करना है। पी. सत्यनारायण राव समिति या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग आपको आंसर नहीं देना है। और इस समिति की अन्य सिफारिश खनन विभाग उदयपुर, वन एवं सहकारी विभाग कोटा,
कृषि विभाग भरतपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, राजस्व विभाग अजमेर में स्थापित किए गए। और आरपीएससी का जो मुख्यालय है अभी अजमेर में है। स्थापना के समय आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर हुआ करता था और इस समिति की सिफारिश पर आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन कुछ एक पीवाईक्यू देख लेते हैं जो कि इन समितियों से संबंधित आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। ये ईओआरओ का प्रश्न है जिसमें राजस्थान को सुनील टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? पी सत्यनारायण राव समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग, शंकर राव समिति, भारतीय संविधान। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है राज्य पुनर्गठन आयोग समिति की सिफारिश पर है जो सुनील टप्पा जो स्थान है इसका विलय राजस्थान में किया गया। तो अभी अपन ने देखा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों एमपी का सुनील टप्पा राजस्थान को दिया गया। हालांकि अगर पूछे आबू देलवाड़ा की सिफारिश किसने की थी तब आपको आंसर है जो मुनि जन विजय सूरी समिति करना है। अगला अपना प्रश्न है निम्न में से कौन बृहद राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था? जयनारायण व्यास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हीरालाल शास्त्री, राम मनोहर लोहिया। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है राम मनोहर लोहिया साहब है जो राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष थे। और इस समिति का गठन राजस्थान में मेवाड़ विलय के बाद हुआ और इस समिति ने सिफारिश करी कि भाई राजस्थान की जो भी अन्य रियासतें हैं उनका विलय भी जल्द से जल्द किया जाए। अगला अपना प्रश्न है पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान के लोक सेवा आयोग का कार्यालय जयपुर से अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1958 में। अगला अपना प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। राजस्थान को बम्बई प्रांत से सुनील टप्पा प्राप्त हुआ कथन गलत हो गया क्योंकि राजस्थान को एमपी से जो सुनील टप्पा प्राप्त हुआ था। शंकर राव देव समिति की अनुशंसा पर उदयपुर का विलय राजस्थान संघ में हुआ था, यह भी कथन क्या हो गया? गलत हो गया क्योंकि इस समिति का गठन है वो मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय करने के लिए समिति का गठन किया गया था। इस हिसाब से ये दोनों जो ऑप्शन है वो क्या है? गलत हो गए। और इस प्रश्न का आंसर है अपना ऑप्शन नंबर 4 ए व बी दोनों क्या है? गलत है। इस तरीके से आज अपने नवीनतम पैटर्न के आरपीएससी के पीवाईक्यू और इसी के साथ जितनी भी समितियां और राज्य पुनर्गठन आयोग एकीकरण से संबंधित जितना भी कन्फ्यूजन था उस सारे को दूर करने की अपने कोशिश की। इसी तरीके से आगे भी आप वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें। और इस समितियों का आप जो है सीक्वेंसली यानी कि क्रम भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले राजस्थान आंदोलन समिति, फिर BR पटेल समिति, फिर शंकर राव देव समिति, फिर राज्य पुनर्गठन आयोग, फिर मुनि जन विजय सूरी समिति और उसके बाद सत्यनारायण राव समिति। यानी कि इनको आपको है जो सीक्वेंस में भी लिख लेना है ताकि अधीनस्थ बोर्ड का प्रश्न भी आप सही कर पाओ।